जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जिन्होंने डीएलएड प्रवेश परीक्षा में आज हिस्सा लिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आंसर्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो हमारे पास यहाँ पे सेट है आप देख सकते हैं वो है सेट बी। और आपके पास जौन सा भी सेट है आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी मिला सकते हैं अपने आंसर्स को, और जिनके पास सेट बी है उनके लिए तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसे अपडेट्स, चाहे वो कोई जॉब से रिलेटेड हो, न्यू नोटिफिकेशन हो, या कोई रिजल्ट रिलेटेड आपकी न्यूज़ हो, या कोई आंसर कीज़ हो, तो हम आपके साथ हमेशा उसको सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको कोई भी अगर अपडेट आए तो सबसे पहले आप ही को मिले। हो सकता है कहीं पे कोई आपको आंसर में किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें यहाँ पर बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी अवश्य करें, क्योंकि इससे हमें भी क्या मिलता है, मोटिवेशन। तो बढ़ते हैं। जीके के यहाँ पर हम क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि 4 सेक्शन होते हैं तो हम 50-50 करके चारों के लिए अलग अलग वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शाम तक आपको मैथ्स और रीजनिंग वाली वीडियो भी मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। जी हाँ, 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से नवाजा गया था। बहुत से बच्चे मदर टेरेसा में भी कन्फ्यूजन उनको क्रिएट हुआ होगा। मदर टेरेसा को 1980 में यह अवार्ड दिया गया था। निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? यानी जो जनरल असेंबली इलेक्शन हुए थे, जब उत्तराखंड में भी हुए थे इलेक्शन मार्च फरवरी में, तो किस 5 राज्यों में हुए थे? इसमें से कौन सा राज्य जहां नहीं हुए थे? तो इसका सही उत्तर है मिजोरम, ऑप्शन बी। व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए। वेयर इज द समाधि ऑफ आदिगुरु शंकराचार्य सिचुएटेड, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, केदारनाथ में स्थित है। न्यूमोनिया डिजीज अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लंग्स, फेफड़ों को। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। अफगानिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। द गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग वॉज द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पर, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, किसके टाइम पे स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका जहांगीर का जो काल था उसे कहा जाता है। जहांगीर का काल 1605 से 1627 तक रहा था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हु वॉज द लास्ट गुरु ऑफ सिख, तो गुरु जो थे सिखों के 10वें गुरु यानी लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन कम टू इंडिया, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे। राजा राम मोहन रॉय बिगेन टू पब्लिश विच वीकली, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली में ही प्रिंट होता था। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? तो ये लगभग आपका 77,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 77,000 किलोमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, तो इसका सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां द्वारा जो कैपिटल है, राजधानी है, उसे आगरा से दिल्ली ले जाया गया था, और यह 1638 में शाहजहां द्वारा किया गया था। वेयर इन उत्तराखंड वॉज अ कॉपी ऑफ एम्पर अशोक्स रॉक एडिक्ट्स डिस्कवर, तो कालसी में मिले थे अशोक की जो शिलालेख थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन द रिवॉल्यूशनरीज इन, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो कौन सा उस टाइम ये आंदोलन चल रहा था? जैसा कि आप जानते हैं पेशावर कांड के नायक थे आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, तो उन्होंने ऑप्शन सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ऐसा किया था 1930 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट एन इंक्रीज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अ राइज इन सी लेवल, सागरी जल के स्तर में वृद्धि। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए वो है ऑप्शन ए, इंडिया। लगभग 450 के लगभग यहाँ पर लैंग्वेजेस बोली जाती है। वैसे अगर दुनिया की बात करें तो एक आपका जो हमारा पैसिफिक आइलैंड है उसमें एक आइलैंड कंट्री है पापुआ न्यू गिनिया, तो वहाँ बोली जाती है लगभग आपका सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस वहीं बोली जाती हैं, 600 से अधिक लैंग्वेजेस वहाँ पर बोली जाती हैं। फिर आ गया आपका नबार्ड, इसका फुल फॉर्म आया था, नबार्ड इज रिलेटेड टू, तो इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन सी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1912 जुलाई 1982 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो भाई जामा मस्जिद दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। तो इसका सही उत्तर है हवा महल उदयपुर में नहीं है, जयपुर में है। उदयपुर में फेमस पड़ती है आपका पिछौला लेक। द वर्ड, अब यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन दिख रहे हैं, हिंदी में पढ़ लेता हूँ। सेकुलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट द्वारा ये डाला गया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दिखाता है आपका आर्टिकल 44। द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो ये होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन डी, जो कि अभी वर्तमान में राजीव गौबा है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 महीने का। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बी बेटर फॉर ह्यूमन हेल्थ, क्यों भाई आपका ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है? क्योंकि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, इट इज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी होती है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी होती है, और ऑप्शन डी भी यहाँ पर होता है, स्वास्थ्य पोषण भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, यानी मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का कारण जो सबसे मेजर कारण है वो है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ती है तो वैसे वैसे क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओजोन की जो अधिकतम सांद्रता है वो किस लेयर में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रिपीट हो ही जाता है, तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन? तो इसका सही उत्तर है एसिड रेन के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, तो ये दोनों ही मेजर कॉज है एसिड रेन के लिए। द एक्सपोनेंट ऑफ योगा फिलोसफी इज, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पतंजलि, बाबा रामदेव नहीं है, पतंजलि ने है आपका योग दर्शन के प्रतिपादक। विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स, किस देश को पवनों का देश कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है डेनमार्क, ऑप्शन बी, कोपेनहेगन इसकी आपका कैपिटल है। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है आपका ऑप्शन ए, डायमंड। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू यूवी रेज रिजल्ट इन, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? तो भाई डैमेज टू इम्यून सिस्टम, डैमेज टू लंग्स, स्किन कैंसर। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, लंग्स डैमेज नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर चैटिंग और ईमेल, चैटिंग इज लाइक एन ईमेल, तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि चैटिंग जो होती है वो रियल टाइम बेसिस में होती है, जबकि ईमेल ऐसा नहीं होता, और बाकी के ऑप्शन यहाँ पर सही है। वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। विच डिजीज इज डायग्नोज्ड बाई एलिसा टेस्ट, एलिसा जांच किस रोग के लिए पहचान करती है? तो इसका सही उत्तर है एड्स, ऑप्शन डी। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है आपका ऑप्शन ए, फुटबॉल। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पेरिस। 24 में होने वाला है पेरिस में, और 28 में होने वाला है लॉस एंजल्स में। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन सही है ए, एपीजे अब्दुल कलाम। विच इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर इज ऑनर्ड बाई उत्तराखंड तीलू रौतेली अवार्ड, अभी रिसेंटली मिला था, अवार्ड मिला था, तो जब समर ओलंपिक में अच्छी परफॉर्मेंस थी हॉकी टीम की महिला, तो ये अवार्ड दिया गया था उत्तराखंड की वंदना कटारिया को, ऑप्शन सी, जो कि हरिद्वार से बिलोंग करती हैं। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका सही उत्तर है 5। आप काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ से उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया आपका, और चंपावत, और यहाँ पे उधम सिंह नगर। पिथौरागढ़ चाइना और नेपाल दोनों को छूता है। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट हुआ होगा, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछा गया है, अंतरिम नहीं पूछा गया। अगर अंतरिम पूछा जाता तो होते प्रकाश पंत, लेकिन यहाँ पर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कहा गया है खाली, तो यशपाल आर्य यहाँ पर सही आंसर होगा। वट इज द नेम ऑफ द कैंपेन रिसेंटली लॉन्च फॉर द सेव, ये बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन जो कह सकते हैं था, ये भी रिसेंटली पेपर में भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आगे भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा। ये चलाया गया था यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए जो चलाया गया अभियान का नाम था आपका ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया, तो भारत में सबसे ज्यादा आपका राइस का कल्टीवेशन होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है?
कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है? तो मस्टर्ड नहीं है भाई, मस्टर्ड रबी क्रॉप है, बाकी खरीफ है। विच सिटी इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा संयंत्र या थर्मल पावर प्लांट्स। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? हु मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया? तो इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। बैंकर्स का बैंक जो है आरबीआई, इसके द्वारा ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भारत के लिए मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अगर कहीं पे किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और अवश्य ही अपना स्कोर यहाँ पे हमारे साथ साझा करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए सेक्शन के साथ मैथ्स का, जो कि आपको शाम तक अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद।